हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, जो कि हिंदी के प्रश्नों को केवल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर के। तो 2015 का पेपर है यहाँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, कर्कश का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विनम्र। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? तुम्हारा मधुर होता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर कर जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें कठोर की, तो कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? अगर बात करें कठोर की तो क्या होता है? कोमल होता है। विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है? अविवेकी होता है। और विनम्र का विलोम शब्द क्या होता है? दृष्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने। अगर आप देखिए प्रश्न क्या है हमारा दूसरा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इंद्रजय, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी जितेंद्रिय। देखिए अगर बात करें जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसके लिए क्या प्रयोग होगा? इंद्रजीत होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। अगर जो बात करें जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। तो तब हमारा क्या होता है यहाँ पर आंसर डी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो हमारा क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयवाचक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। देखिए अगर बात करें प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक क्या कहता है कि ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। और विस्मयवाचक की बात करें तो ऐसा वाक्य जिससे हर्ष, सुख, दुख, ईर्ष्या का भाव आदि का भाव प्रकट हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा विस्मयवाचक वाक्य होगा। अगर इच्छावाचक की बात करें तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से इच्छा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहां पर देखिए ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, एक प्रकार से क्या इच्छा या फिर आशीर्वाद है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इच्छावाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए श्री राधा, ऑप्शन बी इति श्री, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो इति श्री होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी तनुजा, ऑप्शन डी कुसुम। देखिए फूल के पर्यायवाची की बात करें तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है और कुसुम भी होता है। लेकिन तनुजा हमारा फूल का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका है? पुत्री या फिर बेटी का पर्यायवाची है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तनुजा। ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी शांति रस। देखिए रसराज की बात करें तो हमारा क्या होता है? श्रृंगार रस को क्या कहता है? रसराज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बंसी जाए छिन में गर्व करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। देखिए अगर हम बात करें भक्ति रस का, तो भक्ति रस का स्थायी भाव कहता है रति होता है, लेकिन किसके? भक्त का भगवान के प्रति होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का पूछे तो इसका भी क्या होता है? रति होता है, लेकिन ये अलग प्रकार का प्रेम होता है, ठीक है, जो एक नायक और नायिका के बीच में होता है। अगर बात करें करुण रस की, तो करुण रस का स्थायी भाग होता है तो हमारा शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ पर जब आप पंक्ति को पढ़ेंगे तो ना तो इससे ना तो किसी प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है, ना तो शोक का प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा प्रकट हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें शांत रस का स्थायी भाग कहता है, तो शांत रस का हमारा स्थायी भाग क्या होता है? तो आपसे कोई पूछे क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ऑप्शन डी हमारा प्रकट जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस छंद के 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी चौपाई। तो जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाते हैं? तो वह हमारे चौपाई कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए अगर बात करें दोहा की, तो अगर दोहा की इस समय बात करें तो दोहा के प्रत्येक चरण में क्या होता है? तो दोहा के पहले और यानी विषम चरण, पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? 13 मात्राएं। अगर दूसरे और चौथे की बात करें तो 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करें तो सोरठा में उल्टा होता है। तो सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे यानी विषम चरण में क्या होता है? 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे में कितने मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती हैं। अगर हम बात करें रोला की, तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पारिजात, ऑप्शन बी कल्पतरु, ऑप्शन सी देव वृक्ष, ऑप्शन डी ये सभी। तो कल्प वृक्ष की बात करें तो कल्प वृक्ष का तीनों यानी पारिजात,
कल्पतरु और देववृक्ष, ये तीनों क्या कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ये सभी। ठीक है, अगर और भी और इसके देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कौन कौन से, देवद्रम, मंदार, हरिश्चंदन, कल्पद्रुम आदि इसके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का की आदि जननी क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। देखिए अगर मैंने बताया है कि इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न हल करवा चुका हूं, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो आपको वीडियो कई बार मैंने ये प्रश्न हल कराया। तो वहां पर देखिए अगर बात करें आदि जननी, देखिए सबसे पहले क्या है संस्कृत है, इससे सबसे पहले बात करें संस्कृत की, संस्कृत के बाद क्या है पाली आई, पाली के बाद क्या प्राकृत है, प्राकृत के बाद फिर क्या है, प्राकृत की फिर हमारे क्या है अपभ्रंश आया, फिर अपभ्रंश के बाद क्या है हिंदी है। तो यहाँ पर अगर आदि जननी पूछे तो क्या होती है संस्कृत होती है। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 11 जून, ऑप्शन डी 15 सितंबर। देखिए अगर बात करें हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 14 सितंबर को क्या होता है, 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को क्या बोला, राजभाषा का दर्जा मिला था। क्या राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं पर नोट करके लिख लीजिए कि आप 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अध्ययन का शुद्ध रूप लिखना है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर अध्ययन का शुद्ध रूप क्या होता है अध्ययन ही यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अविकारी शब्द क्या होता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। देखिए अगर बात करें अविकारी शब्द की, तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अव्यय को कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला देखिए यहाँ पर करके ले लीजिए कि विकारी शब्द जो होते हैं अव्यय में कौन इसके 4 भेद, कौन कौन से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये भी पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। तो मैंने शुरू में बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के लगभग मैंने 40 से 45 वीडियो अपलोड किया, तो वहां पर देख सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की बात करें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा पर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़िए, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को विकल्प को चुनकर लिखिए। अगर आप देखिए काव्यांश हमारा क्या है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, तब तक कब तक गम के आंसू पीना, मानव तक नहीं तुझको सींचा, या बहा युगों तक खून पसीना। देखिए यहाँ पर एक बात करें, अब यहाँ पर मैंने काव्य पढ़ लिया, अब यहाँ पर प्रश्न जो पूछा है उनको उत्तर देना, इन्हीं को पढ़ के। ठीक है, तो कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गम के आंसू पीने की, ऑप्शन बी आत्मसमर्पण करने की, ऑप्शन सी रुकावटों को ठोकर मारने की, ऑप्शन डी कुछ भी ना करने की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रुकावटों को ठोकर मारने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। अगर आपके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सहेज, ऑप्शन बी समझौतावादी, ऑप्शन सी चालक, ऑप्शन डी दृश्य। अगर हम बात करें इन पंक्तियों में किसका कायर का अर्थ क्या है? तो समझौतावादी है। तो ऑप्शन बी हमारा पकड़ जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कुछ भी बनना आसान है, ऑप्शन बी कुछ भी बनना मुश्किल है, ऑप्शन सी कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो यही ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाहन शब्द का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मेहमान, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी पर्वत। तो पाहन का अर्थ क्या होता है? देखिए पाहन का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमारा पत्थर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? समझौतावादी, यहाँ पर मैंने पढ़ा है ना, इससे पहले बताया था ना, तो इसे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कवि के अनुसार समझौतावादी जीवन क्या है? व्यर्थ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इस समास में पहला पद, यानी किस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए अगर बात करें पहला पद संख्यावाची के, तो द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, अगर बात करें अव्ययी भाव की, तो अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और बीच में क्या दिखता है? योजक चिन्ह दिखता है। अगर कर्मधारय समास की बात करें, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? इसका
पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। देखिए बात करें राजपुत्र की, तो राजपुत्र का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। यहाँ पर क्या जाए, जब किसी बीच में क्या दिख जाए, कारक चिन्ह दिख गया, तो यहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद का संख्यावाची, द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह दिखता। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण, दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी खेद, ऑप्शन सी कठिनाई, ऑप्शन डी जटिलता। देखिए बात करें, अब देखिए ऑप्शन ए की समस्या, ऑप्शन सी कठिनाई और ऑप्शन डी क्या? जटिलता। किसी भी काम की परेशानी, ये सब क्या परेशानियां हैं, लेकिन खेद क्या है? इनसे भिन्न है, तो ऑप्शन बी हमारे पर क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें भी बताना है क्या कौन सा सबसे अलग है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या है हमारा? घर। ऑप्शन ए क्या है? घर। ऑप्शन बी प्रियजन, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी बच्चे। यहाँ पर देखिए परिवार, प्रियजन और बच्चे सब क्या है? एक रिश्ता है। अब बात करें घर, घर क्या है? इससे भिन्न है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? अगर आप देखिए ऑप्शन की बात करें, प्रश्न क्या हमारा है? दिए विकल्प में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तुम्हारे कौन? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी केशव। तो कौन है? तुम्हारे कबीरदास जी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा के रूप में स्वीकार किया गया? देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, वहां पर डिटेल बता समय मैंने बताया है कि हिंदी को कब 14 सितंबर 1949 को क्या संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा मिले। तो ऑप्शन सी हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कबीरदास। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन सी हमारा कर जाएगा राइट आंसर। अगर जयशंकर की बात करें और काव्य की, तो कौन कौन से? चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, इन सबको भी आपको नोट करके लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज राजस्व किस काल के रचना है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज राजस्व किस काल की रचना है? तो आदिकाल की है। तो ऑप्शन ए हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखिए, अगर बात करें ऑप्शन ए की रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी मानवीकरण। देखिए अगर बात करें, जब किसी पंक्ति द्वारा निर्जीव चीज का वर्णन सजीव के समान हो तो वहां पर क्या होता है? मानवीकरण होता है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए बात करें, जब शब्दकोश की बात, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, जब शब्दकोश की बात की जाए और जब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है वर्णमाला में, ठीक है, जब हिंदी वर्णमाला पूछे तब आप लोग जो नॉर्मल जानते हैं वही जानिए, लेकिन जब आप शब्दकोश की बात करें तो जब जानिए छा किससे मिलकर बनता है? का और सा से मिलकर बनता है। तो छा का क्रम जब पूछेगा शब्दकोश के अनुसार तो किसके बाद आएगा? तो का के बाद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पक्षियों की तरह बोलना, ऑप्शन सी पक्षियों की भाषा ना जानना, ऑप्शन सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ऑप्शन डी समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को समझते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः एक और छा की संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला और छा ये क्या है? सबसे शुरू का वर्ड है और सबसे बाद का वर्ड है। ठीक है, इनके बीच में अंशों का 4 भागों को बांटा गया है। इसमें क्या है? इनके बीच में क्या 4 भाग को बांटा गया है। या रा ला वा के संख्या दी गई है। ठीक है, ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। ठीक है, इनको हम क्या करना है? क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर वाक्य देखिए, जिस प्रकार दहकता है उसी प्रकार, ऑप्शन बी का उसके भाव का, ऑप्शन सी मनुष्य का धैर्य, ऑप्शन वाह यानी कि ऑप्शन डी अग्नि का धर्म। देखिए यहाँ पर वाक्य जो बनेगा, तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म, ठीक है, तो यानी कि पहले क्या आएगा? वाह आएगा। ठीक है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, या के बाद क्या है? वाह आएगा। ठीक है, यानी कि या हमारा क्या होगा? पहले स्थान पे, वाह हमारा क्या होगा? पहले स्थान पे, या हमारा होगा दूसरे स्थान पे। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार
मनुष्य का धैर्य यानी कि ला। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारा पर कर जाएगा, या वा या ला, ये हमारा ऑप्शन ही हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर। यानी कि इसका वाक्य क्या बनेगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म में दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी महामूर्ख, ऑप्शन डी शत्रु। तो अकल का दुश्मन क्या होता है, महामूर्ख होता है, तो ऑप्शन सी हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर धनवान को व्यर्थ विकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए अगर ऑप्शन की देखिए यहाँ पर बी जो है विकार में, ये इसको अनर्गल यूज किया गया, मतलब बिना किसी की वजह से यूज किया गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सर्वोत्तम, ऑप्शन बी संसारिक, ऑप्शन सी सच्चिदानंद, ऑप्शन डी कीर्ति। देखिए अगर बात करें सर्वोत्तम की, तो यहाँ पर सर्वोत्तम क्या अशुद्ध रूप है, सर्वोत्तम कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो ता है, ता पे एक क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी, तो सर्वोत्तम हो जाएगा। संसारी की बात करें, संसारी में क्या हो जाएगा, जो पहले सा है उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें सच्चिदानंद की, तो ये हमारा शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन सी हमारा पर कर जाएगा राइट आंसर। अगर कीर्ति की बात करें, कीर्ति में क्या होगा, ता पे जो बड़ी की मात्रा है वो क्या होगी, छोटी की मात्रा होगी, तो वहां पर कीर्ति का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग शब्द के आदि में यानी कि शब्द के शुरुआत में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिठास शब्द के किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो हम अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमारा क्या मीठा, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी प्यास। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। कौन सा प्रत्यय है, आस प्रत्यय है। चलिए देखिए बात करें प्रत्यय की, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में आता है, क्या होता है शब्द के अंत, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में और प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा सही है, सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन, ऑप्शन सी क्या सत्यधन ग्रह, ऑप्शन डी क्या सत्यधन आग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कभी बीच में किसी शब्द के बीच में बड़ा बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वहां पर क्या होता है दीर्घ संधि होता है, ये भी नोट करके ले लीजिए। और यहाँ पर क्या है सत्यधन आग्रह, तो ये यहाँ में क्या है आ है, और आ का मेल बड़ा आ से होगा, तो क्या होगा बड़ा आ होगा, तो बड़ा आ ना लिखिए इसकी मात्रा लिखेंगे क्या हो जाएगा सत्याग्रह हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब दो वर्णों की बात हो, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे संधि कहेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये पूछ देता है दो शब्दों के, तो वहां पर क्या था समास होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो हमारा संधि कहलाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए।